वैकुंठ लोक में क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विराजमान थे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु। कई युग बीत चुके थे। धरती पर गए हुए शेषनाग पर बैठे बैठे विष्णु जी विचारों में खो गए। तभी उनके मन में विचार आया, अब धरती लोक का भ्रमण करना चाहिए, और वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आज इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? विष्णु जी ने कहा, मैं धरती लोक जा रहा हूँ, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? 2 पल सोचकर विष्णु जी बोले, एक शर्त पर, धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, स्वामी मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। और फिर वैकुंठ से धरती की ओर प्रकाश के साथ निकल पड़े विष्णु और लक्ष्मी। सुबह का समय था। वैकुंठ से उतरकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर आ पहुंचे। रात की बारिश थम चुकी थी। सूर्यदेव निकल रहे थे। धरती सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। चारों ओर हरियाली थी। शीतल हवा बह रही थी। हर दिशा में अद्भुत शांति छाई हुई थी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी मंत्र मुग्ध हो गईं। उनकी आंखों में आनंद झलक रहा था। प्रकृति को निहारते हुए माता लक्ष्मी भूल गईं वो वचन जो पति को देकर आई थीं। अनजाने में देखते देखते उनकी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर चली गई और वचन टूट गया। वैकुंठ में खड़ी माँ लक्ष्मी की नज़र अनजाने ही उत्तर दिशा की ओर गई, जहाँ दूर चमकता दिखा एक रहस्यमयी दिव्य बगीचा। उस दिशा से आ रही थी भीनी भीनी खुशबू, रंग बिरंगे फूलों से भरा एक अद्भुत फूलों का खेत। मोहित होकर बिना कुछ सोचे माँ लक्ष्मी ने उस खेत से एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। फूल लेकर जब माँ लक्ष्मी लौटकर आईं तो देखा भगवान विष्णु मौन खड़े थे। वातावरण बदल चुका था। भगवान विष्णु की आंखों में थे आंसू और माँ लक्ष्मी समझ गईं, कुछ तो अनजाने में गलत हो गया है। भगवान विष्णु बोले, बिना पूछे किसी का कुछ नहीं लेना चाहिए और वचन हर हाल में निभाना चाहिए। तभी माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका सिर शर्म से झुक गया। माँ लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझसे अनजाने में अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु बोले, भूल की माफी है, पर उसका दंड भी आवश्यक है। जिस माली के खेत से बिना पूछे फूल तोड़ा गया वह भी चोरी ही कहलाती है। इसलिए 3 वर्षों तक तुम माली के घर एक सेविका बनकर रहोगी। माँ लक्ष्मी ने बिना किसी शिकायत के सेवा, संयम और धैर्य से समय बिताया। सिर झुकाकर माँ लक्ष्मी ने स्वीकार किया, नियम देवताओं के लिए भी समान होते हैं। अपने वचन को निभाने के लिए माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया। सामने था एक छोटा सा झोपड़ा, जहाँ किसान माधव अपने परिवार संग रहता था। माधव, उसकी पत्नी और बच्चे उसी छोटे से खेत में मेहनत कर जीवन चलाते थे। थकी हुई कदमों से वो गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पहुंची। माधव ने प्रेम से पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं बेसहारा हूँ, कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे कोई काम दे दो। माधव बोला, हम गरीब हैं बहन, पर अगर बेटी बनकर रह सको तो ये घर तुम्हारा है। दयालु माधव ने उस गरीब औरत को अपने छोटे से झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल तक चुपचाप उस घर में सेविका बनकर रहीं। अगले ही दिन फूलों से ऐसी आमदनी हुई कि किस्मत बदलने लगी। पहली कमाई से माधव ने एक गाय खरीदी। खुशियां लौट आईं। धीरे धीरे खेत बढ़े, जमीन खरीदी गई, मेहनत रंग लाई। घर में अब अच्छे कपड़े आए, बेटियों के चेहरे खिल उठे। झोपड़ा बदला और बन गया एक पक्का घर। सपने सच होने लगे। जहाँ सेवा और सच्चाई थी वहीं लक्ष्मी ने स्थायी वास कर लिया। माधव मन ही मन सोचता रहा, ये सब उस बेटी के आने के बाद ही तो मिला है। साल बीतते गए, पर वो बेटी आज भी घर और खेत में चुपचाप काम करती रही। एक दिन खेत से लौटते हुए माधव अपने घर की ओर बढ़ा। तभी द्वार पर खड़ी थी गहनों से सजी तेजस्वी देवी। माधव ठिठक गया। ध्यान से देखा तो समझ आया, ये तो वही बेटी है, यही तो माँ लक्ष्मी है। पूरा परिवार बाहर आ गया। सब स्तब्ध थे, आंखों में श्रद्धा और भय था। माधव रो पड़ा, माँ हमें क्षमा कर दो, हमने अनजाने में अपराध कर दिया। माँ लक्ष्मी ने करुण दृष्टि डाली। जहाँ प्रेम और सेवा होती है वहीं उनका वास होता है। माँ लक्ष्मी करुणा से मुस्कुराईं और स्नेह भरी दृष्टि से माधव को देखने लगी। माँ बोली, माधव तुम बहुत दयालु हो, तुमने मुझे बेटी की तरह अपनाया। तुमने मुझे सेविका नहीं, अपने परिवार का हिस्सा समझा। इसके बदले माँ ने वरदान दिया, तुम्हारे घर कभी सुख और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तभी आकाश से उतरा भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया दिव्य रथ। माँ लक्ष्मी रथ पर विराजमान हुई और आशीर्वाद देती हुई वैकुंठ चली गई। यही है सच्ची सीख, जहाँ प्रेम और सेवा होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है।